टेक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां आप सबके बीच बात करने वाली हूं फिलहाल महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में बीते कल की शाम फैसला हुआ चुनाव आयोग की तरफ से कि फ्रीज कर दिया जाए शिवसेना के सिंबल को। जी हाँ, शिवसेना के सिंबल को फ्रीज करने का जब फैसला ईसी की तरफ से, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया, तो उसके बाद शिवसेना गुट यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट में काफी हलचल मची। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट, जो काफी ज्यादा शिवसेना के चिन्ह के लिए खुद को, अपनी पार्टी को असली शिवसेना साबित करने के लिए कोर्ट में पहले से ही जंग के लिए तैयार है। उन्हें अब कौन सी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? शिंदे गुट ने ईसी के इस फैसले का स्वागत किया है। अंतिम हालात में जब ईसी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला हुआ कि जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए शिवसेना के असली चिन्ह पर रोक लगा दी जाए, यानी कि ना तो उद्धव ठाकरे इस चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे इस चिन्ह को अपनी पार्टी का नाम दे सकते हैं। तो शिवसेना नाम के लिए जो ये लड़ाई है, ओरिजिनलिटी शिवसेना को लेकर जो ये लड़ाई है, इस पर अगर चर्चा की जाए तो यकीनन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जब शिवसेना को लेकर ये लड़ाई जारी हुई तो शरद पवार भी काफी नाराज नजर आए। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ईसी के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव चिन्ह के हक के लिए। और इसी बीच शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के हर फैसले को सही बताया। जी हाँ, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि ईसी ने जो ये फैसला लिया है, पहले से ही हमें मालूम था कि यही होने वाला है। शरद पवार ने कहा कि हालातें पहले से बता रही थी कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जाएगा और उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं आएगा। अब महाविकास आघाड़ी की सरकार इस साल जुलाई के महीने में जब गिरी तो एकनाथ शिंदे का इसमें बड़ा योगदान था। बीजेपी का दामन थामकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर नई रणनीति बनाते हुए जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ ग्रहण के दौरान ऐलान किया कि वो असली शिव सैनिक है, तो तभी पता चल गया था एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को कि ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। अब शरद का ये कहना है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जो ये फैसला आया है ईसी का, यानी कि इलेक्शन कमीशन का, ये फैसला वाकई में चुनाव आयोग का ही है या फिर किसी और का, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन पहले से पता था कि यही होने वाला। इसी के साथ साथ शरद पवार ने महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक और स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे को लेकर ये दिया है शरद पवार ने कि आने वाले समय में बैकफुट पर गए हुए शिवसेना को आप देखेंगे कि एक कदम पीछे कर दहाड़ते हुए शेर की तरह शिवसेना अपनी पार्टी की ओरिजिनलिटी की लड़ाई में फिर से जीत का प्रचंड लहराएगी। यानी कि शरद पवार का कहना है कि युवा शिव सैनिकों को जोड़कर, युवा शिव सैनिकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला उद्धव ठाकरे से यूं ही नहीं आया, इसलिए भी आया क्योंकि शरद पवार ने भी सहमति दी और उन्हें सलाह दी है, कि नसीहत दी है कि कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय बहुत ही सलीके के साथ इस मसले का समाधान के लिए कानून का ही फायदा उठाया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उद्धव ठाकरे खटखटाने वाले हैं और शिंदे गुट में खुशी की लहर है कि चुनाव चिन्ह अब उद्धव ठाकरे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उपचुनाव में। लेकिन शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एक बार फिर से जीतेगी, एक बार फिर से शिवसेना का वही रूप देखने को मिलेगा जो पहले भी था। वहीं शरद पवार ने यह भी कहा है कि कोई भी डरने की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है तो उन्हें गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा शरद पवार ने खुद भी किया। अलग अलग चुनावी चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह का इतना बड़ा मायने नहीं है, पार्टी के कार्य का, पार्टी में काम का, पार्टी की मजबूती का सिर्फ और सिर्फ असर होता है। जनता के बीच पार्टी कितनी मजबूत है, जनता के बीच पार्टी के लोगों पर जनता को कितना भरोसा है, उसी का असर होता है।
चाहे चुनाव चिन्ह बदल दिया जाए, लेकिन पार्टी की जीत तय है जब तक जनता साथ में है। यानी कि उद्धव ठाकरे की जीत तब भी होगी जब चुनाव चिन्ह उनसे छीन लिए जाएंगे। जब उनके खिलाफ इसी आखिरी फैसले करके शिंदे गुट को ये पार्टी की चिन्ह दे देगी, तो भी उद्धव ठाकरे की हार नहीं, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है सो उद्धव ठाकरे के साथ है। और फिर से उद्धव ठाकरे की जीत विधानसभा चुनाव 2023 में महाराष्ट्र में पक्की होने वाली है। यानी कि ये धमकियां है एकनाथ शिंदे को शरद की तरफ से कि वो जो सोच रहे हैं कि पूरी तरह से उन्होंने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ठाकरे की ना सिर्फ पावर उनसे छीन ली, उनसे इस्तीफा दिलवाकर ना सिर्फ शिवसेना के नेताओं को दूर किया है, शिव सैनिकों को तोड़ा है, बल्कि उनकी एमएलए की लिस्ट भी कम हुई है। तो शरद पवार ने कहा कि ये लिस्ट आगे बदल भी सकती है और ये है चुनौती फिलहाल एकनाथ शिंदे को शरद पवार की तरफ से। और तो और शरद पवार ने यह भी कहा है कि अब कौन फैसले लेता है इसी की तरफ से, वाकई में चुनाव आयोग का ही फैसला था या किसी और का इसमें षड्यंत्र है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय था कि पावर में बैठकर लोग किसी भी हाल में विपक्षी दल को आगे नहीं बढ़ते हुए देखेंगे और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।